Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Labasna Aspire to Achieve. In today's CSAT series, we are going to continue our previous year questions of percentage, and this is the fifth part of that series. Now, coming to our first question, a student appeared in 6 papers. किसी स्टूडेंट ने 6 पेपर्स दिए जिनके मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो सेम थे हर पेपर में. The marks in these papers are in the proportion of 5:6:7:8:9:10. जो स्टूडेंट ने मार्क्स गेन किए हर 6 पेपर्स में वो उसके इस रेशियो में थे, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उसका जो ओवरऑल स्कोर था वो 60% था. इन हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स. तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने सब्जेक्ट में उसके 60% से कम मार्क्स आए हैं. तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसका जो ये रेशियो दिया गया है वो उसके पहले सब्जेक्ट में 50 आए, दूसरे सब्जेक्ट में 60 आए, तीसरे सब्जेक्ट में 70 आए, चौथे सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए, पाँचवें सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आए एंड सिक्स्थ सब्जेक्ट में उसके 100 मार्क्स आए. तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 के रेशियो में मार्क्स हो गए, और इनका अगर हम लोग सम करेंगे तो ये हो जाएगा 450. यानी कि उसके जो मार्क्स आए, जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए वो थे 450, और ये 450 मार्क्स जो है वो 60% के इक्वल थे. यहाँ से अगर हम लोग 100% का निकालेंगे कि टोटल 100% मार्क्स कितने हुए, तो वो आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100. और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो हमारे आ जाएंगे 750 मार्क्स. ठीक है, जो 100% मार्क्स होंगे वो 750 हो जाएंगे, और इसने जो ऑब्टेन किया है वो 450 मार्क्स इसके आए हैं उसमें. अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसने 6 पेपर्स दिए थे और सब में उसके इस रेशियो में मार्क्स आए थे, और ओवरऑल उसका 60% था. तो कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें उसने 60% से कम मार्क्स स्कोर किए. तो अगर 60% से कम मार्क्स पता करने हैं तो हमें इसके एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे ये पता करना होगा. तो मैक्सिमम मार्क्स पता करने के लिए हम लोग इसके 750 को डिवाइड करेंगे 6 से, और वो हमारा आ जाएगा 125. ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 125, और कितने सब्जेक्ट में 60% से कम मार्क्स होंगे. तो 125 का अगर हम लोग 60% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 125 इंटू 60 अपॉन 100. ये 5 से ये 4 एंड ये 4 कटेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 15, यानी कि 75 मार्क्स. 75 मार्क्स से अगर कम है तो वो 60% से कम होगा, और 75 से कम मार्क्स कितने सब्जेक्ट में है, 3 सब्जेक्ट में, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स में हमारा जो ऑप्शन है 3 सब्जेक्ट्स में इसके 60% से कम मार्क्स आए हैं, और जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है. उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने 2021 में ही पूछा था. इन अ क्लास 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया. कोई क्लास है, माना कि उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से हैं, यानी कि 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो देसी हैं या इंडियन हैं. ठीक है, और जो उसमें रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं कितने बचे, 40, वो हो गए फॉरेन से. एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. इन 100 में से जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं. ठीक है, जेंडर रेशियो एकदम इक्वल है इस क्लास में. इफ़ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं 60 में से उसमें 30% गर्ल्स हैं, यानी कि 6 इंटू 3 18 गर्ल्स हैं. और क्वेश्चन में ऊपर क्या बोला है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी कि 100 में 50 गर्ल्स हैं, और हमारी इंडियन गर्ल्स कितनी हैं, 18. तो यहाँ पे जो फॉरेनर्स होंगी वो 32 गर्ल्स होंगी. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़. जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनमें से बॉयज़ का परसेंटेज कितना है. गर्ल्स कितनी हैं, 32, बॉयज़ कितने हैं, 8. तो इनका इस 40 में से 8 का परसेंटेज निकालना है, कितना होगा, वो हो जाएगा 20%. मीन्स 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 20% जो है वो
स्टूडेंट जो है वो फॉरेन के वो बॉयज़ हैं। हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी ने 2021 में ही पूछा था। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, कोई आर्टिकल है और उसके प्राइस को 20% से डिक्रीज कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में जो उसका न्यू प्राइस होता है उसको 25% से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो जो उसका नेट चेंज होगा प्राइस का वो कितना होगा, हमको ये बताना है। तो हमारा माना कि जो पहले इनिशियल प्राइस है वो उसका 100 है और फिर उसके प्राइस को डिक्रीज कर दिया जाता है 20% से, यानी कि जो नया प्राइस आएगा वो आएगा 80, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस 80 को एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, इसको 25% से अगर इंक्रीज कर देंगे तो 80 का जो 25% होगा वो होगा 20, तो जब हम इसको 25% से इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा फिर से हो जाएगा 100। अब क्वेश्चन बोल रहा है देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस, हमारा इनिशियल भी 100 था, फाइनल भी 100 है, यानी कि इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही जवाब है, 0% चेंज। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने 2021 में ही पूछा था। क्वेश्चन है पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू इन एन एग्जामिनेशन, ये है पी, ये है क्यू, और पी ने क्यू से 40 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए किसी एग्जाम में, माना कि यूपीएससी में ही स्कोर कर लिया उसने। इफ़ क्यू स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन पी, और ये जो क्यू है उसने पी से 10% कम मार्क्स स्कोर किए, यानी कि जो 40 है वो किसके इक्वल है, 10% के इक्वल है, ठीक है। तो जो हमारा 1% होगा वो हो जाएगा 4, और 100% जो हो जाएगा मार्क्स वो हो जाएंगे 400, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच डिड क्यू स्कोर, क्यू ने मार्क्स कम कितने कम ऑब्टेन किए हैं पी से, 40, और जो तो यहाँ से पी ने जो स्कोर किया है वो हो जाएगा 400, और क्यू ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं इसमें से 40 माइनस कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 360, क्यू ने 360 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यानी कि जो हमारा ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है इसका। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, यानी कि लास्ट ईयर, एंड द क्वेश्चन इज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वाज 25%, कोई आइटम है और उसके प्राइस में माना कि इनिशियल प्राइस उसका 100 था, फिर उसमें 25% का इंक्रीमेंट हो गया, तो उसका जो नेक्स्ट प्राइस आएगा वो आएगा 125, और उसके बाद में देन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 20%, इसके बाद में इसको 20% डिक्रीज कर दिया गया, 20% मतलब 125 को अगर 5 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करें तो वो कितना आएगा 25, यानी कि यही इसका 20% होगा, और ये 125 को 20% डिक्रीज कर दिया गया, तो जो हमारा नया प्राइस होगा वो होगा 100, और उसके बाद में देन इंक्रीज बाय 10%, फिर इसको 10% इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि जो हमारा नया प्राइस होगा वो होगा 110। तो अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस, जो रिजल्टेंट इंक्रीज है यानी कि इनिशियल से फाइनल तक कितना इंक्रीज हुआ प्राइस में, तो वो हो गया हमारा 10%, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा और आप लोग सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।